हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया हैं। आज है 28 मार्च। वेलकम बैक टू माय चैनल मीता की सिंपल लाइफ। आज हम बात कर रहे हैं सतीदाह प्रथा के बारे में। दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गांव में साल 1987 में 18 साल की रूप कंवर ने अपने पति की चिता पर जलकर आत्मदाह कर ली थी। नाम था रूप कंवर। हम बात कर रहे हैं रूप कंवर केस की, जो हमारा देश का लास्ट रिपोर्टेड सती केस था। दरअसल जनवरी 1987 में रूप कमल की शादी माल सिंह से हुई थी और शादी के कुछ 8 महीने बाद माल सिंह की डेथ हो गई है। दोस्तों, आप जानते हैं फिर क्या हुआ? माल सिंह के डेथ के बाद रूप कमल ने दुल्हन की तरह सजकर माल सिंह के चिता के पास पहुंच गई है। फिर क्या हुआ पता है? और देखते ही देखते स्मशान घाट में हजारों लोगों का भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गया। हजारों लोगों की भीड़ के बीच मात्र 18 साल की रूप कमल अपने पति के डेथ बॉडी के साथ जला दिया गया। जल गई, अपने आप जल गई। और वहाँ पे मौजूद लोगों ने भी उसे रोका भी नहीं, तो कोई भी रोकने को कोशिश नहीं की। राजस्थान में सती प्रथा को खत्म करने की दिशा में काम होने लगा था। साल 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। साल 1872 में बीकानेर राज्य में सती प्रथा को मना कर दिया गया था। आज इसी भयानक हादसे के 36 साल के बाद इस बात की पुष्टि करना नामुमकिन सा हो गया है। दरअसल इसी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बस इसी इंसिडेंट को क्लैरिफाई करते हुए फ्यूनरल साइट पर एक मेकशिफ्ट साइन नाम का कंस्ट्रक्शन किया गया है। रूप कमल की सती होने के कुछ दिन बाद लगभग 2 लाख लोग की भीड़ पूजा करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। सती के ये आग राजस्थान सरकार से होते हुए हाई कोर्ट तक पहुंची और कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसके चलते उस समय की सेंट्रल होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम और राज्य सरकार के बीच भारी आलोचना हुई। आखिरकार हरिओम जोशी सीएम को इस्तीफा देने पड़ा, राजस्थान सीएम को। इस इंसिडेंट के बाद और चौंका देने वाला खबर सामने में आया है, जो कि देवराला गांव में रूप कमल का ये पहला केस नहीं था, थर्ड केस था। रूप कमल की इंसिडेंट के बाद ही राजस्थान सरकार ने सती प्रोहिबिशन एक्ट 1987 में इनेक्ट किया है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 1947 से 1987 तक सती होने या अटेम्प्ट करने की 28 केस इंडिया में रिपोर्ट हुई है। रूप कमल का सती केस को लास्ट सती केस माना जाता है। हालांकि इसके बाद भी कुछ 24 लड़कियां ने सती होने के लिए कोशिश की थी, लेकिन जिन्हें जिस जगह पे पुलिस जाकर अहम वक्त पर रोकने की कामयाब हुई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज भी 21वीं सदी में इसका निशान देखने को मिल जाता है। रिसेंटली मई 2023 में गुजरात की संगीता ने साबरमती नदी में कूदकर सुइसाइड कर लिया था। सुइसाइड नोट में क्या लिखी पता है? वजह बताई गई है अपनी इलनेस की तरफ से सती होने के लिए प्रेशराइज किया गया था। दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम यही जानेंगे कि लेकिन क्या है ये सतीदाह प्रथा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और इसको किस तरह से इंडिया से अपोलोज किया गया है। चलिए बिना देर करते हुए ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सती वर्ड संस्कृत भाषा की एक वर्ड से सत्य से निकला है, जिसका मतलब है कि लॉयल या ट्रूथफुल वाइफ है, और इसका टेक्निकल नेम है साथ जीना साथ मरना।
या सह गमाना या सह मरना भी है। दोस्तों, अब बात करें दुनिया का पहला सती इंसिडेंट की, तो हम लोग को क्या करने पड़ेगा पता है? तो हम लोग को मानव लोक से देवलोक का सफर करने पड़ेगा। देवलोक में चलते हैं। दरअसल सती गणेश उमा को ही कहा जाता है, जो भगवान शिव की फर्स्ट वाइफ थे। जो और काफ़ी लोगों का कहना है कि सती प्रथा का ओरिजिनल यहीं से शुरू हुआ था। सती प्रथा भारतीय समाज में प्राचीन काल से प्रचलित एक सामाजिक कुप्रथा थी, जिसमें किसी महिला को अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर स्वयं को जीवित जलाने के लिए बाध्य किया जाता था। इससे नारी की पवित्रता, भक्ति और पति के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक माना जाता था। सतीदाह प्रथा की उत्पत्ति। सती प्रथा का उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। यह परंपरा विशेष रूप से राजपूत समाज में अधिक प्रचलित थी, जहां उसे सम्मान की रक्षा का माध्यम माना जाता था। हालांकि इस प्रथा की सटीक उत्पत्ति पर विभिन्न मत हैं। मुख्य कारण सामाजिक और धार्मिक विश्वास। यह माना जाता है कि सती होने से महिला को मोक्ष प्राप्त होता है। पुरुष प्रधान समाज। महिलाओं को स्वतंत्र जीवन जीने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्हें पति की मृत्यु के बाद जीवन व्यतीत करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता था। समाज में भय और दबाव। कई बार महिलाओं को जबरदस्ती सती बना दिया जाता था। युद्धों का प्रभाव। विशेषकर राजपूत परिवारों में युद्ध के दौरान पतियों की मृत्यु के बाद महिलाएं सती हो जाती थी ताकि वे अपमानित न हों। प्रमुख उदाहरण रानी पद्मिनी मेवाड़, उन्होंने जौहर सामूहिक सती किया था। राजपूत रानियां और वीरंगनाएं, उन्होंने मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों से बचने के लिए सती प्रथा को अपनाया था भी। ब्रिटिश शासन और सती प्रथा पर प्रतिबंध। ब्रिटिश शासन के दौरान समाज सुधारकों ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है। राजा राममोहन राय ने इस प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1829 में लॉर्ड विलियम्स बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा पर कानून बनाकर इसे गैरकानून घोषित कर दिया गया था। सती प्रथा के ऐतिहासिक साक्ष्य। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में मिलता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह अभिलेख दर्शाता है कि उस समय यह प्रथा समाज में प्रचलित थी। विभिन्न शासकों द्वारा सती प्रथा पर प्रयास। मुगल शासक अकबर ने सती प्रथा को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी महिला बिना स्थानीय प्रशासन की अनुमति के सती न हो। कश्मीर के शासक सिकंदर। 15वीं शताब्दी में सिकंदर ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कोशिश की थी। आधुनिक संदर्भ। हालांकि सती प्रथा पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन 21वीं सदी में भी भारत में कुछ ग्रामीण इलाकों में सती के मामले सामने आए हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 1943 से 1987 तक भारत में सती के 30 मामले दर्ज किए गए हैं। सती प्रथा का इतिहास। यह प्रथा प्राचीन भारत में कुछ ब्राह्मण और शाही जातियों में प्रचलित थी, जहां इसे पति के प्रति स्त्री के समर्पण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेंटिक ने 1829 में कानून प्रेरित कर सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया है। प्रमुख उदाहरण
पद्मावती चित्तौड़ की रानी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ की रानी पद्मावती और अन्य महिलाओं ने जोहर किया था। राजपूत समाज में प्रचलन। राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजपूत समाज में यह प्रथा अधिक प्रचलित थी। निष्कर्ष, सती प्रथा एक क्रूर और अमानवीय परंपरा थी जिससे भारतीय समाज ने समाप्त कर दिया है। आज महिलाओं को समानता और अधिकार देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। यह आवश्यक है कि हम इतिहास से सीखें और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करें। दोस्तों, आप कौन सी सिटी से देखते हो, कौन से स्टेट से देखते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देखते हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको धन्यवाद दे सकूँगी। आपका स्टेट में ऐसे ही चल रहा है कि अभी तक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर। बाय बाय।